Welcome students. Today we will just discuss a question of chapter NPO, not for profit organization. Okay, so let's first see the question. How will be the following items dealt while preparing the balance sheet for the year ending 31st March 2021 of Confident Club? कॉन्फिडेंट क्लब एक एनपीओ है और हम लोगों को उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है. फंड बेस्ड अकाउंटिंग का बेसिकली ये क्वेश्चन है और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है और हमें यहाँ से बैलेंस शीट बनाना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं बैलेंस शीट. बैलेंस शीट किसका बैलेंस शीट हम लोग बना रहे हैं? कॉन्फिडेंट क्लब का. तो लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ कॉन्फिडेंट क्लब. कॉन्फिडेंट क्लब, ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ कॉन्फिडेंट क्लब. अब कब कौन से डेट का हम लोग बना रहे हैं? तो एंडिंग 31st मार्च 2021. तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा एज एट 31st मार्च 2021. ओके, ये हमारा हेडिंग हो गया. अब हम लोग यहाँ पे इसका फॉर्मेट बना लेते हैं. बैलेंस शीट का दो फॉर्मेट होता है, एक लाइबिलिटी साइड और एक एसेट साइड का. लेफ्ट हैंड साइड पे आपका लाइबिलिटीज आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे एसेट्स. ठीक है, फॉर्मेट बन गया हमारा. अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. जब भी बैलेंस शीट बनाएं तो सबसे पहले हम लोगों को जो देखना चाहिए कि कैपिटल फंड का इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में है या नहीं. क्योंकि बैलेंस शीट में सबसे पहले सबसे ऊपर कैपिटल फंड ही आता है. तो इस क्वेश्चन में भी हमारा जो इन्फॉर्मेशन नंबर ई है वहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2020. मतलब कि ओपनिंग बैलेंस है और कितना है वो 12,50,000. तो हमको लाइबिलिटी साइड पे, जो हमारा लाइबिलिटी साइड है बैलेंस शीट का, वहाँ पे लिख देना पड़ेगा. ये लाइबिलिटी साइड हमारा है, एल से हमने डिनोट किया है. आप लोग जब भी लिखेंगे तो लाइबिलिटीज पूरा लिखेंगे. वहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा सबसे पहला इंफॉर्मेशन कैपिटल फंड करके. कैपिटल फंड, कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 12,50,000. तो लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस. कितना है ओपनिंग बैलेंस? 12,50,000 रुपये. ठीक है, अब कैपिटल फंड को छोड़ते हैं. अब सबसे पहले ए इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं और वो है हमारा बिल्डिंग फंड. तो चलिए एक बिल्डिंग फंड का हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अपना बिल्डिंग फंड. बिल्डिंग फंड, इसका ओपनिंग बैलेंस कितना दिखा है? बिल्डिंग फंड ओपनिंग बैलेंस 5 लाख रुपया. तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा बिल्डिंग फंड, उसके नीचे ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस कितना है? 5 लाख रुपया. तो यहाँ पे हम लोग को लिख देंगे ओपनिंग फंड ओपनिंग बैलेंस 5 लाख रुपया. ठीक है, फिर लिखा हुआ है डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग. बिल्डिंग का हमें डोनेशन कितना मिलता है? बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस 5 लाख रुपया और उसमें ऐड कर देना पड़ेगा जो हमको डोनेशन मिलता है वो. डोनेशन रिसीव्ड हमें ऐड कर देना पड़ेगा और डोनेशन हमें मिलता कितना है? 12,50,000 रुपये का. डोनेशन हम लोगों को मिल जाता है 12,50,000 रुपये का. ठीक है, तो इस सबको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? हमारे पास बिल्डिंग फंड जब ईयर स्टार्ट होता है तो 5 लाख रुपये था बिल्डिंग फंड में और 12,50,000 हमें उस फंड में और डोनेशन मिलता है. तो हमारा बैलेंस हो जाता है 17,50,000. ठीक है, चलिए. और उस फंड में से हम लोग एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर देते हैं 11,25,000. वर्क इन प्रोग्रेस, अभी बिल्डिंग बना नहीं है. तो हम लोग के पास मान लीजिए बिल्डिंग फंड में एक 5 लाख रुपया ओपनिंग था और 12,50,000 मिला. तो फंड में पैसा कितना आ गया? 17,50,000. और उस फंड में से 11,25,000 रुपये निकाल के हमने एक बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर दिया है जो अभी बना नहीं है. तो उस फंड से पैसा निकालेंगे तो पैसा तो हमारा घटेगा, वहाँ से लेस करना पड़ेगा. तो यहाँ लिखना पड़ेगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. ठीक है, कितने का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है हमारा? 11,25,000 रुपये का. ठीक है, 11,25,000 का. टोटल बैलेंस कितना आ जाएगा? 17,50,000 से हम लोग को माइनस करना है 11,25,000. तो 17 से 11 माइनस करेंगे 6 और 50 से 25 माइनस करेंगे तो 6,25,000 हमारा हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस बिल्डिंग फंड का. बिल्डिंग फंड का काम हमारा हो गया. बिल्डिंग फंड में आप कुछ नहीं करना है. ठीक है,
अब हम लोग आते हैं, अच्छा अभी बिल्डिंग फंड का काम तो यहाँ ख़त्म हुआ, लेकिन जब भी हम लोग किसी स्पेसिफिक फंड से कोई कुछ पैसा निकाल के एसेट्स बनाते हैं तो दो काम करना पड़ता है। एक तो हमें उतना ही बैलेंस जितना हम लोग एसेट्स बना रहे हैं ऐड करना पड़ता है कैपिटल फंड में। तो यहाँ हमने बिल्डिंग फंड से 11,25,000 रुपये का बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो हमें ऐड कर देना पड़ेगा कैपिटल फंड में और लिख देना पड़ेगा ट्रांसफ़र फ्रॉम बिल्डिंग फंड, क्योंकि बिल्डिंग फंड से हम लोगों ने उतना पैसा निकाल के वो जो हमारा जनरल स्पेसिफिक फंड था वो अब स्पेसिफिक फंड से पैसा निकल के हमारा जनरल फंड में आ गया, मतलब बिल्डिंग बन गया, तो वो कैपिटल फंड में आ जाएगा। कितना? 11,25,000 रुपया। ठीक है, चलिए। और हम लोग एक बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग तो हमारा एसेट्स होगा ही, तो हम लोगों को यहाँ पे लिख देना पड़ेगा एसेट्स साइड पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन WIP, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, और ब्रैकेट में लिख देंगे वर्क इन प्रोग्रेस। कितने का? 11,25,000 रुपये का। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी किसी स्पेसिफिक फंड से आप पैसे निकाल के कुछ एसेट्स बना रहे हैं तो उतने का आप तो सबसे पहले तो स्पेसिफिक फंड से माइनस करना पड़ेगा, हमने किया, और दो और बातें करनी पड़ती है। उतना ही पैसा हमें कैपिटल फंड में ऐड करना पड़ता है और उतनी ही का ही हमें एसेट साइड पे दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो बिल्डिंग फंड का हमारा सारा काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट फंड पे, और नेक्स्ट है हमारा मैच फंड। मैच फंड, इसका भी ओपनिंग बैलेंस होगा। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है मैच फंड का? मैच फंड 1 अप्रैल 2020 को है हमारा 7,500। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि हमारा मैच फंड है 7,500। ठीक है, उसके बाद हमको डोनेशन मिलता है, डोनेशन रिसीव्ड फॉर मैचेस, कितना? 12,500 रुपया। तो इसमें ऐड कर देना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस में हमें ऐड कर देना पड़ेगा डोनेशन। कितना डोनेशन मिला था? 12,500, तो वो हमें ऐड कर देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा मैच एक्सपेंसेस, ये लेस करने वाला है तो इसको बाद में करेंगे, पहले जितना ऐड करने वाला होता है उसको इकट्ठे ऐड कर लेते हैं। प्रोसीड्स फॉर सेल ऑफ मैच टिकट, मैच टिकट बेच के हमें पैसा मिलता है, तो वो भी हमारा स्पेसिफिक फंड में पैसा आ जाएगा। तो लिख लेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम टिकट्स। मैच का टिकट बेच के हमको कितना पैसा मिलता है? 17,500। कितना मिल गया? 17,500। मतलब जब ईयर स्टार्ट हुआ तो हमारे पास मैच फंड में कितना बैलेंस था? 7,500 रुपया। हमको मैच फंड के लिए डोनेशन कितना मिला? 12,700। तो हमारा फंड उतने से बढ़ गया, हमने टिकट बेचा और 17,500 रुपये हमें और मिला, तो फंड में और बैलेंस आ गया। टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 17 और 12 29 और 7 36 37,500। ठीक है, और यहाँ से लेस करना पड़ेगा हमको कि हमने कितना खर्च किया। मैच एक्सपेंसेस कितना? 21,000 हमने खर्च कर दिया। मैच पे हमारा खर्च कितना हुआ? 21,000। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा? 16,500। ठीक है, 16,500। ओके, ये हमारा मैच फंड भी हो गया। थर्ड हमारा है लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, 20,000 रुपया। यहाँ पे दिया हुआ लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 20,000 रुपया। इसको भी हमें ऐड कर देना पड़ेगा कैपिटल फंड में। वैसे आप सेपरेटली भी दिखा सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन अच्छा रहता है कि अगर हम लोग कैपिटल फंड में ही दिखा दें। तो यहाँ ऐड कर देंगे लाइफ मेंबरशिप फी। मेंबरशिप फी कितना है हमारा? 20,000 रुपया। ठीक है, 20,000 रुपया। उसके बाद हम लोग आते हैं, लाइफ मेंबरशिप भी हमारा हो गया। फिर आते हैं इन्फॉर्मेशन डी पे, सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी मिलता कितना है? 30,000 रुपया। एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी, अब सब्सक्रिप्शन मिल तो रहा है लेकिन किसी खास मकसद के लिए मिल रहा है, गवर्नर्स पार्टी के लिए मिल रहा है, मतलब ये स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन हो गया, और ये भी हमारा लाइबिलिटी साइड पे ही आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लिख देंगे हम लोग सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी। कितना मिला हम लोगों को? 30,000 रुपया। ठीक है,
और इसमें से नहीं मिला हमको कितना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नेंस पार्टी 5,000 रुपये। हमें मिला कितना, कितना नहीं मिला उससे फ़र्क नहीं है, कितना हमारा आमदनी है इस साल का उससे फ़र्क है। तो 30,000 हमारा आमदनी है और 30,000 हमको मिला और 5,000 नहीं मिला, तो टोटल हमको चाहिए, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना है वो 5,000 रुपये का। तो टोटल सब्सक्रिप्शन हमारा गवर्नेंस पार्टी से कितना हो गया, गवर्नर्स पार्टी के लिए 35,000 रुपया। ठीक है, और नहीं मिला है, हमने हमारा सब्सक्रिप्शन है लेकिन हमको नहीं मिला है, तो वो हमारा एसेट्स है, क्योंकि मिला नहीं, हमने कमा लिया, अर्न कर लिया, हमें मिलना चाहिए था, नहीं मिला, तो वो हम लोग दिखा देंगे एसेट्स साइड पे। यहाँ पे लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी। कितना का आउटस्टैंडिंग है हमारा, कितना आउटस्टैंडिंग था 5,000 रुपया, तो यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने 5,000 रुपीज़। ठीक है, सारा इन्फॉर्मेशन हो गया। कैपिटल फंड हम लोगों ने जो लास्ट इन्फॉर्मेशन था उसको हम लोग पहले ही निपटा दिया है, बस अब एक काम बच गया कैपिटल फंड को ऐड करने का। तो कैपिटल फंड ऐड करना है, ओपनिंग बैलेंस था हमारा 12,50,000, बिल्डिंग फंड से पैसा आया यहाँ पे 11,25,000 और लाइफ मेंबरशिप 20,000, तो 12 और 11 23 लाख टोटल हमारा यहाँ पे आ जाएगा 23 लाख। ठीक है, उसके बाद 50 और 25 75,000 और 20,000 95,000, मतलब हमारा कैपिटल फंड हो जाएगा 23,95,000। ठीक है, कैपिटल फंड का बैलेंस 23,95,000, बिल्डिंग फंड का क्लोजिंग बैलेंस 6,25,000, मैच फंड का क्लोजिंग बैलेंस 16,500, गवर्नर्स पार्टी का बैलेंस 35,000, और इधर एसेट साइड पे हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन WIP 11,25,000 और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी 5,000। ये क्वेश्चन हमारा बन गया। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके।